Hello everyone, welcome back to the Cracker series. This is KD, and today we are continuing with the new question, right? So this question is related to the operating system. Okay, let's continue with this question. तो ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो हमें कंपेयर करना है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, longest job first, longest job first, then priority एंड अदर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, राइट? किस कॉन्टेक्स्ट में हमें इनको कंपेयर करना है? एडवांटेज, लिमिटेशन, सुटेबिलिटी, राइट? इन सिनेरियोज में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो यहाँ पे एक एक ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इनको अब एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो 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 पहले आई है उसको पहले सर्व किया जाएगा, पहले सीपीयू को शेड्यूल किया जाएगा, राइट? तो इस केस में एडवांटेज क्या रहेगी, दैट इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग, फेयरनेस यहाँ पे रहेगी, क्योंकि जो पहले आएगा उसका काम पहले हो जाएगा, राइट? तो फेयरनेस यहाँ पे रहेगी। तो ये इसकी मेजर एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या रहेगा, लिमिटेशन। लिमिटेशंस की बात करें तो इट इज अ पुअर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। तो इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, दैट इज पुअर एंड इट इज एन एफिशिएंट फॉर द लॉन्ग टास्क एंड कैन लीड टू द कॉन्वॉय इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, कॉन्वॉय इफेक्ट आ सकता है, राइट? सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्वॉय इफेक्ट। ओके, तो कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है? कॉन्वॉय इफेक्ट में क्या होगा, जैसे कि कोई प्रोसेस है, उसका वेटिंग टाइम स्टार्टिंग में क्या है, बर्स्ट टाइम क्या है, यहाँ पे लार्जर है। और दूसरे केस में क्या होगा, मान लीजिए उसका बर्स्ट टाइम क्या है, लास्ट में लार्जर दे रखा है। तो इस केस में क्या आएगा, इसके एवरेज वेटिंग टाइम पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है, राइट? तो इसके एवरेज वेटिंग टाइम पे एक मेजर इफेक्ट आ सकता है कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम ज्यादा लगेगा और इस वाले का एवरेज वेटिंग टाइम कम लगेगा। उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं। और कॉन्वॉय इफेक्ट कहाँ पे आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कॉन्वॉय इफेक्ट आता है। ठीक है, आई होप दैट इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुटेबिलिटी। इट इज सुटेबल फॉर द बैच प्रोसेसिंग, राइट? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या रहेगी, सुटेबल रहेगी। नॉट नॉट फॉर द टाइम क्रिटिकल सिस्टम। टाइम क्रिटिकल सिस्टम में इसका यूज नहीं होता है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जहाँ पे होता है वहां पे इसका मेजर यूज होता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, तो ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। हमने तीनों चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसकी एडवांटेज को हमने बता दिया, लिमिटेशन को बता दिया और उसकी सुटेबिलिटी को बता दिया। और प्लस में हम क्या कर देंगे, इस टाइप से हेडिंग्स जरूर देंगे, राइट? हेडिंग्स जरूर देंगे इसको सिंप्लीफाई करते टाइम। नेक्स्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के केस में क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट थिंग देखेंगे, फर्स्ट थिंग तो ये समझेंगे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है। मतलब ऐसी जॉब जिसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, स्मॉलर रहेगा, राइट? स्मॉलर बर्स्ट टाइम जिसका रहेगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? तो ये इसका क्राइटेरिया रहेगा। देखिए कोई भी एल्गोरिदम है उसमें दो चीजें मेजर होती है। वन थिंग, जैसे मान लीजिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मेजर है, एक तो उसका क्राइटेरिया और दूसरा उसका मोड। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया मीन्स ऑन व्हाट बिहाफ वी आर टेकिंग डिसीजन, राइट? किस बिहाफ पे हम इसको शेड्यूल करेंगे सीपीयू में, राइट? तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होगा, बर्स्ट टाइम को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे। तो जिसका स्मॉलर बर्स्ट टाइम रहेगा उसको हम पहले शेड्यूल करेंगे। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और सेकंड थिंग क्या है, इसका मोड होता है। और मोड इसका क्या रहेगा, दोनों मोड हो सकते हैं। फर्स्ट मोड क्या रहेगा,
दैट इज नॉन प्रिमिटिव, राइट। फर्स्ट मोड क्या है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, एक बार रेडी से रनिंग पे जाएंगे और वापस रनिंग से रेडी पे वापस नहीं आ सकते, राइट। तो ये क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव केस रहेगा। बट दूसरा मोड क्या होता है, प्रिमिटिव केस। अगर ये प्रिमिटिव केस है तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्लस प्रिमिटिव दैट इज इक्विवेलेंट टू शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको मिल जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई है। उसके अलावा टू द पॉइंट क्या करना है, अपने को इसकी एडवांटेज बतानी है, लिमिटेशन बतानी है और इसकी सूटेबिलिटी अपने को बतानी है। तो एडवांटेज क्या रहेगी, एडवांटेज की बात करें तो इट इज मिनिमाइज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के केस में क्या होता है, इट मिनिमाइज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड इट इज ऑप्टिमल फॉर मिनिमाइजिंग द कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम भी क्या होगा, कम लगेगा और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या रहेगी इसकी, लिमिटेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ प्रोसेस लेंथ। तो इस केस में हमें क्या होना चाहिए, प्रोसेस की लेंथ का पता होना चाहिए, ब्रस्ट टाइम उसका एडवांस में पता होना चाहिए। और जनरली हमें ब्रस्ट टाइम एडवांस में नहीं पता होता है, राइट। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। तो ये इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस में यूज नहीं होती है, नॉट सुटेबल है। और नेक्स्ट क्या रहेगा, इट कैन लीड टू द स्टारवेशन, और यहाँ पे स्टारवेशन भी आ सकता है। लॉन्गर जॉब के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, स्टारवेशन रहेगा। कोई प्रोसेस है वो मतलब लॉन्गर जॉब के लिए यहाँ पे क्या आ सकता है, स्टारवेशन आ सकता है, क्योंकि स्मॉलर ब्रस्ट टाइम की प्रोसेस आती रहेंगी, उनको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। लॉन्गर ब्रस्ट टाइम की जो जॉब है उसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है। और कोई चीज किसी चीज को हम लॉन्ग टाइम के लिए वेट करेंगे और ये वेट क्या हो सकता है, इट मे लीड टू द इनफाइनाइट टाइम ऑल्सो, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज स्टारवेशन। तो यहाँ पे स्टारवेशन आ सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस में इसका यूज होना डिफिकल्ट है, एडवांस में हमें इसका ये नहीं पता होता कि ब्रस्ट टाइम कितना लेगा कोई प्रोसेस, तो हमें प्रिडिक्शंस करने पड़ते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिमिटेशन। नेक्स्ट क्या रहेगा, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी की बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर द प्रिडिक्टेबल टास्क। मतलब कोई टास्क ऐसा है जहां पे लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वहां पे ये क्या हो सकती है, सुटेबल हो सकती है। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम में ये क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम में बात करें तो हमें एडवांस में ये नहीं पता होता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, राइट। सो ये हो गया किसके बारे में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में, ठीक है। तो मेजर आपको ये पॉइंट जरूर लिखने हैं, एडवांटेज, लिमिटेशन और उसकी सुटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या होता है, इसके केस में एक तो टाइम क्वांटम हम अप्लाई करते हैं, राइट। यहाँ पे टाइम क्वांटम का यूज होता है, इसको टाइम स्लाइस भी बोल सकते हैं। तो टाइम स्लाइस यहाँ पे यूज होता है। और टाइम क्वांटम कुछ इस तरीके से होता है, लाइक 2 नैनोसेकंड। तो कोई जॉब है वो क्या करेगी, 2 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी और वापिस क्या करेंगे, रेडी स्टेट में आ जाएगी। फिर 2 नैनोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी एंड सो ऑन। इस तरीके से इस मैनर में क्या करेंगे, काम करेंगे राउंड रॉबिन के केस में। अब देखिए एडवांटेज क्या रहेगी राउंड रॉबिन की, फेयरनेस, इंश्योरिंग दैट ऑल द प्रोसेसेस गेट द सीपीयू टाइम सुटेबल फॉर द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये क्या रहेगी, सुटेबल रहेगी। ये क्या करती है, एक फेयरनेस प्रोवाइड करती है कि हर एक को 2-2 नैनोसेकंड का टाइम क्या होगा, मिलता रहेगा, राइट। और ठीक है, दिस इज अबाउट द एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन। इफ यू टॉक अबाउट द लिमिटेशन, इट इज ए देयर इज ए हाई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो बार बार क्या करना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएंगे, राइट। रेडी से रनिंग पे और रनिंग से वापस आएंगे। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे इंक्रीज होती है, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, मींस सेविंग द context of the one process and loading the context of the another process। तो यहाँ पे ये context switching क्या है,
ज्यादा होती है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, दैट इज द ओवरहेड फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए क्या है, ओवरहेड का काम करती है। ओके, so we can say it may not work for the real time task, रियल टाइम टास्क के लिए हो सकता है कि ये काम ना करे। नेक्स्ट क्या रहेगा, सुटेबिलिटी की बात करें, सुटेबिलिटी की बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर द इंटरेक्टिव सिस्टम। इंटरेक्टिव सिस्टम में ये क्या होती है, सुटेबल होती है, और टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट में ये सुटेबल रहेगी। जहां पे हमें टाइम को शेयर करना पड़ता है, जैसे 2 नैनो सेकंड के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, फिर से रेडी स्टेट में भेज रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, फिर से रेडी स्टेट में भेज रहे थे। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में ये हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस, इंटरेक्टिव सिस्टम्स में भी ये क्या रहेगी, यूजफुल रहेगी। राइट, सो दीज आर द एडवांटेज, लिमिटेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ द राउंड रॉबिन। ओके, तो फाइनली राउंड रॉबिन के बारे में भी अपने को पता चल गया। नेक्स्ट क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है प्रोसेस को, प्रोसेस दैट में बी द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस और दैट में बी द लो प्रायोरिटी प्रोसेस। राइट, तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि जैसे कि मेरे को ब्रश टाइम दे रखा है यहाँ पे, इट इज 2 4 6, और यहाँ पे प्रायोरिटी दे रखी है। तो प्रायोरिटी में क्या दे रखा है, मान लीजिए 4 10 20। तो जरूरी नहीं है कि जो स्मॉलर नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी हायर होगी, या ग्रेटर नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी हायर होगी, ये डिपेंड करता है। राइट, तो कई बार लार्जर नंबर के लिए हाई प्रायोरिटी दे देते हैं, कई बार स्मॉलर नंबर के लिए भी हाई प्रायोरिटी दे दी जाती है। ओके, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होती है, मेजर 2 चीजें होती है, एक तो प्रायोरिटी दे रखी होती है वहां पे, राइट, और प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग होती है कि नंबर हाई हाई नंबर को हाई प्रायोरिटी दे सकते हैं, या लो नंबर को भी हाई प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब देखिए इसकी एडवांटेज क्या रहेगी, डिसएडवांटेज क्या रहेगी। और अनदर थिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है वो क्या होते हैं, 2 केस में होती है, एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद प्रियम्पशन और दूसरी नॉन प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव रहेगी और दूसरी क्या रहेगी, नॉन प्रिमिटिव। एडवांटेज की बात करें, इसकी एडवांटेज क्या रहेगी, प्रायोरिटाइज इट इट प्रायोरिटाइज द इम्पोर्टेंट टास्क, इम्पोर्टेंट टास्क को क्या करेगी, प्रायोरिटाइज करेगी, उसकी हाई प्रायोरिटी कर देगी। इट इज सुटेबल फॉर द रियल टाइम सिस्टम, ये रियल टाइम सिस्टम्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। राइट, नेक्स्ट क्या रहेगा, इमरजेंसीज या फिर रियल टाइम सिस्टम्स में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, लिमिटेशन। लिमिटेशंस की बात करें तो क्या होगा, इट इट कैन लीड टू द स्टारवेशन। इफ देर इज ए लो प्रायोरिटी प्रोसेस, तो वो क्या करेगी, लॉन्ग टाइम के लिए वेट करेगी। राइट, इट मे बी दैट इट इज वेटिंग फॉर द इनफाइनाइट टाइम। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, स्टारवेशन आ सकता है। राइट, सो देर इज ए स्टारवेशन फॉर द लो प्रायोरिटी प्रोसेसर। इम्प्रॉपर प्रायोरिटी असाइनमेंट कैन काज द परफॉर्मेंस इश्यू। अगर प्रायोरिटी को इम्प्रॉपर तरीके से असाइन किया गया है तो वहां पे परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। राइट, सो दिस इज अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द प्रायोरिटी। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। इट इज सुटेबल फॉर द टास्क विद वेरिंग लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस। जहां पे इम्पोर्टेंस के लेवल क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। राइट, वहां पे इसका क्या रहेगा, यूज रहेगा। क्रिटिकल प्रोसेसेस में भी क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। एंड दिस इज अबाउट द एडवांटेज, लिमिटेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज द longest job first. ओके, सो longest job first, इसके केस में क्या होगा, फर्स्ट थिंग, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि जिस प्रोसेस का ब्रेस्ट टाइम क्या होगा, लार्जर रहेगा, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। राइट, जिस प्रोसेस का ब्रेस्ट टाइम क्या रहेगा, लार्जर रहेगा, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के केस में एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगी, इट ऑप्टिमाइज द थ्रूपुट, थ्रूपुट को ऑप्टिमाइज करता है, और इट रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्ट स्विचिंग को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर द लॉन्गर जॉब। और लॉन्गर जॉब है उसके उसके वेटिंग टाइम को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की बात करें तो स्टारवेशन मे बी देयर फॉर द शॉर्टेस्ट जॉब, शॉर्टेस्ट जॉब के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टारवेशन हो सकता है। लॉन्गेस्ट जॉब आती रहेगी, स्मॉलर प्रोसेस क्या करती रहेगी, वेट करती रहेगी, तो देयर मे बी द स्टारवेशन फॉर द शॉर्टर जॉब। सो देयर इज द पोटेंशियल फॉर द हाई वेटिंग टाइम
and sensitivity for the job arrival order. ओके, सो मेजर लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, ये शॉर्टेस्ट जॉब के लिए यहाँ पे क्या आ सकता है, स्टारवेशन आ सकता है। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी की बात करें तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट इज सुटेबल फॉर द बैच प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। बैच प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में ये क्या है, सुटेबल है। और इट माइट नॉट बी सुटेबल फॉर द इंटरेक्टिव और रियल टाइम एप्लीकेशंस और सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम में जरूरी नहीं है कि ये वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से, राइट। सो इट माइट फेस द प्रॉब्लम। ओके, तो ये है इसके बारे में लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के बारे में, राइट। तो फाइनली हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को क्या किया, कंपेयर किया, उनकी एडवांटेज, लिमिटेशंस और सुटेबिलिटी को हमने जाना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उनकी लिमिटेशंस को कंपेयर किया। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स देखे जो कि फर्दर हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में मदद करेंगे, राइट। तो अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा फाइनली क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आता हूँ तो आप लोगों को पता चलता रहे, ठीक है। और आप इस क्रैकर सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस क्रैकर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीजीटी एग्जाम। तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।